नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पार्ट को पढ़ा था, पार्ट बाय पार्ट में, तो हमने मुखगुहा में पढ़ लिया था कि मुखगुहा में क्या होता है बैकल कैविटी में, कि मुखगुहा में जो भी पाचन स्टार्ट होता है, प्रारंभिक चरण जो होता है मुखगुहा होता है। मुखगुहा में ही हमने बताया था कि इसमें 3 लाल ग्रंथियां होती हैं जो लार को स्रावित करती हैं, जो भोजन पाचन में सहायक होती हैं। जो रासायनिक पाचन में सहायक होता है वो एंजाइम के रूप में कार्य करता है, जबकि जीव और दांत ही यांत्रिक पाचन में सहायक करते हैं। और हमने दांत के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं जिह्वा, टंग की बात करते हैं, जीभ की। तो जीभ जो होती है एक प्रकार से भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है, भोजन को पलटने का कार्य करती है, अर्थात यांत्रिक पाचन में सहायक होती है। अर्थात जीभ के बारे में यदि हमें पढ़ना है तो मानव मुखगुहा में एक मोटी मांसल 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी जिह्वा पाई जाती है। जिह्वा भोजन के पाचन में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि इसका कार्य है लार को मिक्स करना और भोजन को पलटना। जैसे मुंह में रहता है उसको पलट करके उसमें लार को मिक्स करती है। जिह्वा के ऊपरी परत पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। टेस्ट ग्लैंड्स से बोलते हैं, स्वाद कलिका, टेस्ट बड्स बोलते हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे भोजन का हमें स्वाद पता चलता है। इन स्वाद कलिकाओं की यदि बात करते हैं तो मेल की अपेक्षा फीमेल में अत्यधिक मात्रा में होती हैं, जिसके कारण वो भोजन अत्यधिक टेस्टी बनाती हैं। जो हमारी फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें स्वाद कलिकाएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाओं की बात करते हैं तो अग्र भाग पर मीठा स्वाद होता है। जैसे ही हमने टंग का, जीभ का चित्र बनाया हुआ है, इसका जो अग्र भाग है ये यहाँ से मीठे का स्वाद का पता चलता है, जबकि ये पश्च भाग जो होता है इससे हमें बात पता चलती है किससे? कड़वे टेस्ट की, कड़वाहट की टेस्ट पता चलता है। जबकि ये दो पार्श्व भाग हैं, पार्श्व भाग और मध्य पार्श्व भाग इसको कह देते हैं। तो इस पार्श्व भाग जस्ट पश्च भाग के पास वाले में इससे हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है, जबकि उसके बाद वाले पार्श्व भाग या मध्य पार्श्व भाग को कह सकते हैं तो यहाँ से नमकीन स्वाद का पता चलता है। और जो बीच वाला क्षेत्र ये होता है ये स्वादलेस होता है। जब गर्म होता है पूरे में तो फिर विशेष प्रकार का उम्दा स्वाद मिलता है। अर्थात इसीलिए जब दवाओं का सेवन करते हैं तो हम बीच में ही करते हैं, क्योंकि ये टेस्टलेस होता है। ग्रसनी, ग्रसनी में क्या होता है? ग्रसनी, तो ग्रसनी जिसे फायरिंग्स के नाम से जानते हैं, ये मुखगुहा का पीछे का भाग होता, पश्च भाग होता है। ग्रसनी भोजन को निगलने व श्वास लेने के लिए समान रूप से कार्य करती है। चाहे भोजन को निगलना हो या हमें ब्रीथिंग क्रिया करनी हो, दोनों में समान रूप से भूमिका निभाती है, वो हमारी ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी के बाद का पॉइंट हमारा जो हेडिंग आती है वो ग्रास नली या ग्रास नाल, जिसे ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो ग्रास नाल जो होता है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये कार्टिलेज या उपास्थियों की बनी होती हैं। ये लचीलेपन की इसमें क्षमता होती है, लचीलेपन होते हैं। यह मुखगुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती हैं। कौन? ग्रास नली। ग्रास नली मुखगुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती हैं। इसी से होकर के भोजन आमाशय तक पहुंचता है और ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। बात करते हैं ग्रसनी और ग्रास नली कहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब हमने पाचन तंत्र को डिवाइड किया था 2 भागों में, आहार नाल और सहायक अंग, तो आहार नाल में जो मैंने पहला पॉइंट पढ़ा था, आहार नाल में मुखगुहा, मुखगुहा में हमने पढ़ा, मुखगुहा में दांत और जिह्वा को पढ़ लिया। उसके पश्चात हमने देखा ग्रसनी, ये ग्रसनी को पढ़ा कि ग्रसनी जो मुखगुहा के पीछे का भाग होता है और श्वास और भोजन निगलने में सहायक होता है। उसके बाद में हमने ग्रास नली को पढ़ा। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर कार्टिलेज और उपास्थियों की बनी होती है। ये लचीला होती है। ये मुखगुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती हैं। इसी से होकर के भोजन हमारे आमाशय में जाता है और ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। हमारे चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे
आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।